अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। अगर आप गारमेंट्स बिजनेस में हैं, सेल्स हो रही हैं, लेकिन महीने के आखिर में प्रॉफिट नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गारमेंट्स बिजनेस में असल कमाई कहाँ से आती है, लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से सेल्स के बावजूद नुकसान होता रहता है, और वो कौन से फैसले हैं जो अगर आज ना बदले गए तो आने वाला सीजन मजीद जो है मुश्किल होगा, आपको मजीद मुश्किलात में डालेगा। तो ये वीडियो खास तौर पर उन दुकानदारों और उन कारोबारी अफराद के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ चलता ना रहे बल्कि कमाई भी दे, प्रॉफिट भी हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको कहते हैं जनाब, सोचो, सीखो और कमाओ, और यही आपको हम वीडियोस में बताते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए रुककर अपने आप से एक सवाल पूछें। दुकान खुली हुई है, माल भी रखा हुआ है, सेल्स भी हो रही है, कस्टमर भी आते हैं, माल भी लेके जाते हैं, लेकिन महीने के एंड में जब हिसाब किताब लगाते हैं तो दिल कहता है यार इतनी मेहनत के बावजूद कुछ बच ही नहीं रहा। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गारमेंट्स बिजनेस में असल मसला सेल्स का नहीं है, असल मसला होता है प्रॉफिट का। क्योंकि जाहिर है पैसा कमाने के लिए बंदा मेहनत करता है, और ज़्यादातर लोग ये फ़र्क बहुत देर से समझते हैं। तो आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आम तौर पर कोई भी नहीं बताता, क्योंकि कारोबारी दुनिया का मकसद ही यही है कि आपके सामने रियलिटी लेके आए, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो वही हम आपको डेली बेस पे जो नई वीडियोस आती हैं उनके अंदर आपको शेयर करते रहते हैं। क्योंकि अगर आपने ये गलतियां अब भी ना समझी तो याद रखें, अगले 6 महीने में दुकान चलती नजर आएगी, मगर अंदर से कारोबार कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसीलिए जनाब हम रोज कहते हैं सोचो, सीखो और कमाओ। तो सबसे पहले एक तल्ख हकीकत उसको समझ लें। गारमेंट्स बिजनेस 70% लोग जो है ना, मेहनत की कमी की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं गलत फैसलों की वजह से। नया माल डाल देते हैं, नए डिजाइन भी अच्छे अच्छे ले आते हैं, रेट भी मुनासिब रख लेते हैं, फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आप बिजनेस को दुकान की तरह चला रहे हैं, एक पूरा सिस्टम बना के नहीं चला रहे, सिस्टम की तरह नहीं चला रहे। जरा ये सवाल अपने दिल से खुद पूछें, क्या आपको वाकई मालूम है कि आपकी दुकान पर कौन सा कपड़ा जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, या आप सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बिक रहा है? यही सबसे बड़ा जो है ना वो धोखा है। और आपने कमेंट्स में अभी बताना है कि आप क्या समझते हैं, ऐसा ही है या आप कुछ डिफरेंट सोचते हैं। बहुत से गारमेंट्स बिजनेस वाले जो है ना वो ये सोच के या ये देख के खुश हो जाते हैं, आज मेरे 50 सूट बिक गए, आज मेरा 100 सूट बिक गया, लेकिन ये नहीं देखते कि उन 10 में से, उन 50 में से, उन 100 में से 7 पे प्रॉफिट जो है ना वो ना होने के बराबर था। और यही वो जगह है जहां बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा एक मैं खतरनाक सी बात सुन लें, वो आपको बताता हूँ। अगर आपने आज से ये हिसाब नहीं रखा ना कि कौन सा आर्टिकल आपको असल में कमा के दे रहा है, तो कल को आपके पास स्टॉक तो होगा लेकिन कैश नहीं होगा। और गारमेंट्स बिजनेस में जिस दिन कैश रुक गया उस दिन बिजनेस जो है वो रुक जाता है। इसीलिए हम कहते हैं सोचो, सीखो और कमाओ। पहले सोचेंगे किस तरह से काम करना है, सीखेंगे कैसे करना है, फिर उसके बाद आपकी कमाई शुरू होगी। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी गलती की, जो तकरीबन हर दुकानदार जो है ना वो करता है। हम सस्ता माल ले आते हैं ये सोच के कि सस्ता बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगा, लेकिन सवाल ये है, क्या ज्यादा बिकना हमेशा फायदा देता है, या वो चीज, या वो हर चीज फायदा देती है जिसपे मार्जिन सही हो? हकीकत यह है कि गारमेंट्स बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने का पहला असूल ये है कि हर आइटम का मार्जिन जो है ना वो फिक्स करें, वाजे करें। आपको जुबानी नहीं, लिख के पता करना होगा कि ये सूट मुझे कितने में पड़ा और इस पे कम से कम कितना मैं कमा रहा हूँ, या कितना प्रॉफिट जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं कर रहे ना, तो मैं सच में कह रहा हूँ कि आप बिजनेस नहीं, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम कैलकुलेट ही नहीं करते। और जनाब क्या होता है, हम एक रख लेते हैं, मार्जिन रख लेते हैं, अच्छा जी मैं इसके ऊपर 200 रुपया कमाऊंगा, मैं इसके ऊपर 500 कमाऊंगा। अब पता नहीं हमने जनाब उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन डाली है कि नहीं डाली, लेबर डाली है कि नहीं डाली, बिजली के खर्चे डाले हैं या नहीं डाले, जो मुख्तलिफ कोई भी मेहमान आ जाते हैं उनका चाय पानी का खर्चा जो है वो हमने कैलकुलेट किया है या नहीं किया। बहुत सारी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम बाज़ नज़रअंदाज कर देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते, तो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हम उनको ऐड ही नहीं करते। अगर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा
तो मसला कस्टमर का नहीं, ग्राहक का नहीं है, मसला आपके कंट्रोल का है। क्योंकि सोचो सीखो कमाओ के ऊपर काम करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आप भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहे होंगे, बहुत जल्दी आप अपने कारोबार में कामयाब हो जाएंगे। अब अगला मसला आता है गलत स्टॉक का। हम क्या करते हैं, हम सब वही कपड़ा ले आते हैं जो मार्केट में चल रहा होता है। लोग कहते हैं यार ये चीज़ बड़ी चल रही है, इसी के ऊपर काम करना चाहिए, इसी को लेके आना चाहिए, ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हिट है, कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो यही डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन उसमें वो चल तो जाएगी, लेकिन क्या आपकी पहचान उसमें बनेगी? क्योंकि चीज़ वो होती है जिसके अंदर आपकी पहचान बने। सबके साथ मिलके करेंगे तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ होगी, जो सब लोग कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो फिर आप ठीक है थोड़ा बहुत सेल तो कर लेंगे, लेकिन आपकी पहचान, आपका नाम नहीं बनेगा। तो इस चीज़ पे भी आपने देखना है कि जो सब कर रहे हैं वही करना है या हट के चीज़ करनी है, अपना रास्ता खुद बनाना है। क्योंकि ब्रांड बनाने के लिए आपको अपना रास्ता अलग से बनाना पड़ेगा, अपनी पहचान अलग से बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सवाल और है कि क्या जो चीज़ सबके पास है वो वाकई आपको कमाई भी देगी या सिर्फ आपका सर्कल चला रही होगी? जब हर दुकान पर एक ही डिज़ाइन, एक ही प्रिंट, एक ही रेट होगा, तो मुकाबला किस चीज़ पे होगा? सिर्फ एक चीज़ पर कि वो प्राइस है, और कीमत कम करने का मतलब है प्रॉफिट का मर जाना। यहाँ ज़रा थोड़ा सा और चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आज भी यूनिक नहीं सोच रहे तो कल आप सिर्फ सेल लगाने वाला दुकानदार बन जाएंगे, ब्रांड नहीं बनेंगे। तो इसीलिए जैसे पहले मैंने बताया है कि ब्रांड बनना है तो फिर अपनी अलग से पहचान बनानी होगी। जिस तरह मार्केट चल रही है, जो डिज़ाइन मार्केट में इस वक्त दौड़ रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, उनसे हटके आपने अपनी पहचान बनाने के लिए अपने डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे, अपना रास्ता खुद से बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है जनाब प्रॉफिट बढ़ाने का दूसरा असूल, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कुछ आइटम्स ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आपकी दुकान की पहचान हो। लोग पूछ के आपके पास पहुंच रहे हो कि जी ये वाली चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, तो लोग आपको बताएं कि ये जनाब वहां पे जाएं, इस दुकान पे जाएं, वहां से ये डिज़ाइन मिलेगा, वहां से ये चीज़ मिलेगी। ये होता है ब्रांड, ये होती है पहचान। चाहे वो थोड़ा कम बिके, लेकिन जब बिके तो दिल खुश हो जाए कि हाँ यार ये चीज़ हमारी बिकी है और इसने हमें असल में सही प्रॉफिट दिया है। अब एक और सवाल जो आप खुद से पूछें, क्या आपने कभी कस्टमर से पूछा है कि वो दोबारा क्यों आया या वो क्यों नहीं आया? कभी ये पूछा है? ये सवाल अगर आप नहीं पूछ रहे तो आप सबसे बड़ी फ्री रिसर्च को जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि गारमेंट बिजनेस में रिपीट कस्टमर ही असल प्रॉफिट लेके आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और सुन लें, नया ग्राहक जो है ना वो लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो रिपीट कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, वही असल में लेके आएंगे, उसी को दोबारा आपके पास जब वो आएगा तो वही आपका प्रॉफिट है। पुराने ग्राहक जो है ना उससे दोबारा खरीद करवाना आसान होता है, क्योंकि वो आपसे एक दफ़ा होके चला गया, आपकी चीज़ें लेके चला गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नए कस्टमर के पीछे भागते रहते हैं और जो पहले से मौजूद है उसको भूल जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे प्रॉफिट जो है ना वो लीक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए फिर हम कहते हैं जनाब सोचो, सीखो और फिर कमाओ। हमारी वीडियोस में आपको यही चीज़ें मिलती हैं, किस तरह सोचना है, क्या सोचना है, फिर उसको कैसे सीखना है, फिर उनसे कैसे कमाना है। तो बेशुमार वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं, उनको आप देखेंगे, आपकी सोच भी चेंज होगी, आप सीखेंगे भी और फिर कमाएंगे भी। तो एंड पे मैं एक और चीज़ आपको जो है ना वो बता देता हूँ जो बड़ी खतरनाक गलती है, उसकी बात करते हैं। हम सेल्स को प्रॉफिट समझ लेते हैं। महीने में 2 लाख की सेल हुई, दिल खुश हो गया, लेकिन एंड पे क्या होता है, जेब खाली होती है। अगर आपने आज से ये तय नहीं किया ना कि कितना माल स्लो मूविंग है, कितना डेड स्टॉक बन रहा है और कितना वाकई कमाता है, तो यकीन करें अगला सीजन आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक जो है ना वो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स अभी करें। आपकी दुकान पर इस वक्त सबसे ज्यादा मसला किस चीज का है? सेल्स कम होने का, प्रॉफिट ना बचना, या स्टॉक फंसा रहना? क्योंकि अगली वीडियो में मैं हो सकता है कि उसी मसले के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। याद रखें, गारमेंट बिजनेस किस्मत से नहीं चलता, ये चलता है सोच बदलने से। तो सोच कैसे बदलेगी? सोचो, सीखो और कमाओ, इसके ऊपर काम करेंगे तो आप देखिएगा, आप सीख के काम करेंगे, आप देखिएगा कि उसमें ग्रो भी करेंगे, पैसा भी ठीक ठाक कमाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप गारमेंट्स बिजनेस कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें मैंने मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, आपको अपना नॉलेज शेयर किया है कि किस तरह से आप इसमें गलतियों से बच सकते हैं, किस तरह अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को देख के आप भी सीख के अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं। तो आपको पता है हम भी आमना कलेक्शन के नाम से काम करते हैं, लाहौर में सेटअप है और डेली बेस पे लेडीज़ की नई नई वैरायटी आपके लिए लेके आते हैं। जिस तरह का मौसम होता है उसी तरह की वैरायटी हम आपके लिए लेके आते हैं। हम डायरेक्ट फैक्ट्री से माल देते हैं, हम ना दरमियान में कोई होलसेलर डालते हैं ना कोई शॉपकीपर डालते हैं, ताकि आपको उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ज़ाहिर है जब होलसेलर आएगा या शॉपकीपर आएगा
तो उससे आप माल लेंगे तो वो ज़ाहिर है अपना मार्जिन रख के सेल करेगा, तो वहाँ से चीज़ें महंगी मिलेंगी। डायरेक्ट हमसे फैक्ट्री से लेंगे तो वो चीज़ें आपको अच्छी और सस्ती मिलेंगी। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारा माल लेके आगे काम करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर रब्ता करें। हमारी कैटलॉग मिल जाएगी, डिज़ाइन रेट वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो उनमें से जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठे हैं, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। हमारे पास आना है, सैटरडे संडे वाले दिन हमारे पास आके भी चीज़ें ले सकते हैं। तो हम कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। इसी तरह आउट ऑफ कंट्री अगर आपको माल चाहिए तो वो भी हम डिलीवर करते हैं। तो इस तरह आप हमारे साथ मिलकर भी अपना कारोबार कर सकते हैं, अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें भी ले सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप भी अपनी पसंद के डिज़ाइन जो है वो अभी मंगवा सकते हैं। तो इस तरह जनाब अपने कमेंट्स में आप बताइए कि हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है। तो अगर आपने अभी कारोबार शुरू किया है या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, किस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, कौन सा मसला आपके सामने आ रहा है, हमारे साथ शेयर कीजिए। उसी के मतलब डिटेल वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम रोज नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।